अब समझो सब आसान भाषा में। Ever wondered what zero relative velocity looks like? Here's a perfect example: two jets, flying at the same speed, perfectly in sync. To the naked eye, it seems like they're not moving at all. In reality, they're soaring at hundreds of miles per hour. But because their speeds are matched, there's no relative motion between them. This concept is crucial for mid-air refueling, allowing the jets to connect safely. Zero relative velocity, a breathtaking dance in the sky. ओके, दिस इज मी। पूरे स्क्रीन पे आ रहा हूँ मैं। इसको छोटा करना पड़ेगा, साइड में लगाना पड़ेगा। ओके, इज दिस फाइन नाउ? मैं दिख रहा हूँ आपको? चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। अब बढ़िया है ना? चलिए, सो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव मोशन इन 1D, राइट? अब देखिए, रिलेटिव मोशन क्या होता है? जहां भी ये वर्ड रिलेटिव आएगा, राइट, जिस भी पॉइंट पे आप ये वर्ड रिलेटिव पढ़ रहे होंगे, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। व्हेनेवर यू आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स, है ना, आप वर्ड यूज करते हैं रिलेटिव। ठीक है, अब देखिए, सपोज आपके पास यहाँ पे दो पेंसिल है, राइट? मैं यहाँ पे एग्जांपल बना के बताता हूँ। लेट्स से ये आपके पास है पेंसिल ए, ठीक है, दिस इज योर पेंसिल ए, और दूसरी पेंसिल बी ये रही, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि विच पेंसिल इज लॉन्गर, तो यू विल से कि पेंसिल ए हमारी रिलेटिवली लॉन्गर है पेंसिल बी से, है ना? तो कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक और पेंसिल ले आऊं, पेंसिल सी, ठीक है, अब क्या होगा? तो पेंसिल सी हमारा रिलेटिवली लॉन्गर हो गया पेंसिल ए से, राइट? सो ये बातें होती हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो हमें बताना होता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। ये बातें आपको समझ आई या नहीं आई? प्लीज मुझे बताएं, है ना? जैसे मैं बोलूंगा अगर कि मैं उस वाले लड़के से, अपने इस फ्रेंड से लंबा हूं, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ठीक है भाई, उससे लंबा हूं। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकता ना कि मैं लंबा हूं। आई विल हैव टू टेल द रेफरेंस कि मैं किससे लंबा हूं, है ना? कितना लंबा हूं वो हम डिसाइड करेंगे कि आखिर हम कैसे बताते हैं। लेकिन ये बात तो हमें समझ आ गई अभी तक कि जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात, जब भी हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये कॉमन एग्जांपल्स थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए। मान लेते हैं कि दो कार्स हैं, राइट? एक कार मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है ऐसे, और जो दूसरी कार है वो भी एक रोड पे चल रही है, इसी कार के साइड बाय साइड कुछ इस तरीके से, राइट? ये दोनों रोड पे हैं। मान लेते हैं कि ये जो कार ए है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है? और ये जो कार बी है इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो आपने ये खुद से भी देखा होगा बहुत बार कि जब आप की दो व्हीकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा है फिर भी आपको लगता है कि इतनी ज्यादा तेज नहीं चल रही है दूसरी वाली कार। होता है कि नहीं होता है? जैसे बहुत बार अगर आप लोग ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब दो ट्रेन इस तरीके से पैरेलल रेल ट्रैक्स पे चलती है, जैसे मान लेता हूं कि एक ट्रेन ये है, राइट, और दूसरी ट्रेन ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल रेल ट्रैक पर चल रही है, और मान लेते हैं ये दोनों की स्पीड भी सेम है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो इस केस में क्या होता है? आप अगर इस ट्रेन में बैठे हो और इस ट्रेन वाले किसी बंदे को देख रहे हो, बंदे बंदी जिसको भी देख रहे हो, राइट, तो क्या सीन हो जाता है कि आप दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलता, है ना? आगे अभी मान लेता हूँ कि डिस्टेंस मान लो 2 मीटर है, तो थोड़ी देर बाद जब ट्रेन आगे जाएगी, एज क्योंकि ये सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अभी भी थोड़ी देर बाद भी आप दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, 2 मीटर्स। तो अगर आप दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो आपको क्या लगेगा कि यू बोथ आर रिलेटिवली एट रेस्ट। यही होता है ना भाई, जब हमने देखिए रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। अब अगर यही दोनों कार्स ए एंड बी अगर सेम स्पीड से मूव करने लगते, जैसे सपोज ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और कार बी भी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड से, राइट? तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होता? नहीं होता ना। तो इसीलिए ए से अगर आप पूछते कि बी कितनी स्पीड से चल रहा है, तो ए बोलता बी इज एट रेस्ट,
और बी बोलता ए इज एट रेस्ट, है ना। तो अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो हमें वो एक दूसरे के कंपैरिजन में स्लो चलते हुए दिखाई देती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूं तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर होगा, उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, दूसरे एग्जांपल्स भी ले लेंगे। लेट्स से मैं ये सारी चीजें इरेज यहाँ पे कर दूं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझाना चाहिए यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि ये एक रोड है, मिनट, ओके ये देखिए, तो ये हमारे पास लेट से एक रोड है, ठीक है। रोड पे ये एक कार जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक ये लड़का है जो इस तरीके से धीरे धीरे चल रहा है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ द कार। ये आपका है लड़का, इसका क्या नाम दे दूं, इसका नाम दे देता हूं मैं शिवम, ठीक है। दूसरा लड़का है जो इस तरीके से खड़ा है, राइट, ये लेट्स से ये है शुभम, ठीक है। एंड द थर्ड लड़का, ये जो तीसरा लड़का है, ये इस डायरेक्शन में चल रहा है विद सम स्पीड, है ना। तो अगर आप इन तीनों से पूछेंगे कि भाई बताओ ए की स्पीड कितनी है, तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन बताएगा। देखो सबसे ज्यादा तेज इस वाले इसको भी नाम देते हैं, इसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे इसको भाई, इसको नाम दे देते हैं पिंकू, ठीक है। तो अगर आपने पिंकू से पूछा कि कार ए कितनी स्पीड से चल रही थी, तो ये बोलेगा बहुत तेज चल रही थी, राइट। लेकिन अगर आप शिवम से पूछेंगे कि कार ए कितनी तेज चल रही थी, तो शिवम बोलेगा उतना नहीं बोलेगा, शिवम जो बोलेगा वो थोड़ा कम स्पीड बोलेगा, और शुभम उससे भी कम नहीं बोलेगा, उससे थोड़ा ज्यादा बोलेगा, राइट। तो सबसे स्लो वो शिवम के लिए चलेगी, सबसे तेज वो पिंकू के लिए चलेगी, एंड बीच में कहीं शुभम को लग रहा होगा कि इसकी स्पीड इतनी है। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखें यहाँ पे, एक देखते हैं कि कार जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो आपने देखा होगा कि ऐसा हमें लगता है कि कितनी तेजी से गुजर गई। जैसे अगर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, राइट, और दूसरी डायरेक्शन से एक और ट्रेन आ रही है आपके बगल वाले ट्रैक, है ना। जैसे आप सपोज ट्रेन में बैठे हो, ये मैंने फिर से ट्रेन बना दिया, राइट, इस तरीके से हमने ये ट्रेन बना दिया। लेट से ये उसका फ्रंट एंड है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। अब एक दूसरी ट्रेन आई और वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी। आपने देखा होगा कि जब भी दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में बगल वाले ट्रैक से जाती हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि कितनी तेजी से गुजर गई, ऐसे एक मिनट भी नहीं लगा कि दोनों लंबी लंबी ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, है कि नहीं। तो हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा तेजी से चीजें गुजरती हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, राइट। तो क्यों लगता है ऐसा, ये सारी चीजें हम जान सकते हैं जब हम, और कितनी स्पीड से लगेगी हमें ये भी तो देखना है हमें, राइट। जैसे क्वेश्चंस अगर हमें सॉल्व करने हो कि एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, दोनों का लेंथ कुछ पार्टिकुलर गिवन है L1 एंड L2, तो हमें बताना है कि कितनी देर में ये ट्रेन से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, राइट। अगर आप इस वाले में बैठे हुए हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाले लड़के की वेलोसिटी आपको कितनी दिख रही है, तो ये सारी चीजें आप कैसे बताएंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं, ठीक है। सबका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा अच्छे से। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। एक और एग्जांपल, जैसे जो सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, पेंसिल वाला एग्जांपल, राइट। तो अगर पेंसिल वाला नहीं, छोड़ो लड़कियों वाला एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से ये बॉय ए है और ये बॉय बी है, राइट। अगर इन दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस मान लो 10 सेंटीमीटर का है, राइट, तो हम क्या बोलेंगे कि बॉय ए इज रिलेटिवली हायर देन बॉय बी, है ना। ही इज लॉन्गर, उसका लेंथ ज्यादा है। कितना ज्यादा है बताओ, 10 सेंटीमीटर। ये आपने कैसे निकाला, तो इसकी जो भी हाइट होगी, लेट्स से इसकी हाइट थी 50 सेंटीमीटर, इसकी हाइट थी 40 सेंटीमीटर, तो आपने 50 माइनस 40 सेंटीमीटर किया, और जो डिफरेंस आया वो आपने बोल दिया कि ये बॉय ए की रिलेटिव हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू बॉय बी, जिसमें यहां पे लिख के बताता हूं, देखिए, रिलेटिव हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब होता है कि बी के रिस्पेक्ट में ए की कितनी हाइट है, ठीक है। तो देखो बी से ए कितना बड़ा, 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर।
लेकिन यहीं पे अगर आप निकालने की कोशिश करें कि रिलेटिव हाइट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये कितना हो जाएगा देखिए, बी की कितनी है ए के रिस्पेक्ट में, तो बी तो छोटा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -10 सेंटीमीटर। और -10 सेंटीमीटर कैसे आएगा देखिए, जब मैं 40 में से 50 को डिक्रीज कर दूंगा तो मेरे पास आके -10 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो ये आपको हल्का सा ओवरव्यू मिला होगा, अब थोड़ी और अच्छे से देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे समझेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए with respect to particle B is defined as the velocity with which A appears to move if B is considered to be at rest। मतलब हिंदी में एक बार मैं ट्रांसलेट करता हूं कि अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, मतलब जो सेकंड बॉडी है उन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, सेकंड के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं, तो वो वेलोसिटी है जिससे आप सेकंड में अगर बैठ जाएंगे, सेकंड वाली कार में आप बैठ जाओ और अब आपको कार ए कितनी तेज चलती हुई दिख रही है, जैसे आपको डायग्राम में ही समझ आएगा यार, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेकंड में यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं एक बार अच्छा सा कोई कलर ले लूं जिससे मैं सुंदर से कार बना सकूं, राइट। सो लेट्स से हमारे पास ये कार है, ठीक है, ये ए है, ये कार है और ये चल रही है लेट्स से विद द स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड ले लें, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरी कार बी है यहाँ पे, बी कार, और ये चल रही है लेट्स से विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं जब हम निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, किसकी निकाले, पहले ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये यहाँ का आपको सुनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या बोला मैंने, अगर आपको बी के रिस्पेक्ट में लगाना है, निकालना है, तो आप बी पे बैठ जाओ, राइट। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे बी पे बैठ गए, इस तरीके से ये मैंने आपको बना दिया, राइट। और अगर आप बी पे बैठे हुए हो तो बताओ बी तो आपके लिए रेस्ट पे होगी। जैसे अगर आप कार में चल रहे हो, आप बी, अभी ए और बी छोड़ो, सपोज आप किसी कार में बैठे हुए, राइट। अब अगर आप कार में बैठे हैं तो आपके लिए कार तो रेस्ट पे होगी ना। जैसे कार में आपका बगल में फ्रेंड बैठा हुआ है, तो क्या आपके लिए आपका फ्रेंड मोशन में होगा, नहीं होगा ना। तो आप जिस चीज पे बैठ जाओगे उस चीज की वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगी। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो मैं अभी इस केस में विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूं, राइट। इसका मतलब मैं बी पे बैठ जाऊंगा, तो देखिए ये लड़का जो है ये बी पे जाके बैठ गया, तो अब इसके लिए बी हो गया रेस्ट पे। तो बी को रेस्ट पे कैसे लाएंगे, बी को रेस्ट पे लाने के लिए ऐसा करता हूं, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसको अपोजिट डायरेक्शन में दे देता हूं, ठीक है। तो 6 से ये फॉरवर्ड जा रहा था, 6 मैंने इसको बैकवर्ड दे दी, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, अब 0 हो गई। तो अगर आपने देखिए 6 बी को दिया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ए के साथ चीटिंग मत करना, इसको भी पीछे दे दो 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वजह से देखिए रिजल्ट क्या होगा, आपने बी को 6 पीछे की डायरेक्शन में दिया, एक एडिशनल वेलोसिटी, तो इसकी वजह से देखिए जो बी है उसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, देखो +6 -6, ये हो गया 0, ठीक है। और ये जो ए है यहाँ पे, इसका देखो कितना हो गया, आगे की डायरेक्शन में 10 था, पीछे की डायरेक्शन में 6 है, तो अब ये हो जाएगा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ आया आपको। तो इसका मतलब अगर बी पे रेस्ट है, अगर बी रेस्ट पे है, राइट, यहाँ पे देखो बी की वेलोसिटी हमने 0 कर दी है बी पे बैठ के, राइट। सो अब बी रेस्ट पे है, लेकिन ए कितनी स्पीड से आगे जा रही है टुवर्ड्स राइट, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब अब ए आगे बढ़ता जाएगा बी के कंपैरिजन में हर सेकेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स। ये समझ आया। अब दूसरी तरीके से भी इसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए
कि देखो अगर आप बी पे बैठे हुए हो, राइट, तो 1 सेकंड में बी 6 मीटर आगे जाएगी, है ना, और 1 सेकंड में ए 10 मीटर आगे चले जाएगा। तो 1 सेकंड में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा? 4 मीटर। समझ आया? 2 सेकंड में ए आपसे, ए अगर आप बी पे बैठे हुए हो तो ए आपसे 8 मीटर्स आगे चले जाएगा 2 सेकंड में। तो रिलेटिवली ए की डिस्टेंस आपसे किस स्पीड से बढ़ रही है? 4 मीटर पर सेकेंड। सी, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग हियर ऑल्सो, है ना। तो कैसे निकाल रहे हैं आखिर ये 4 की वैल्यू कैसे आई? देखो, तो हमने क्या किया, 10 मीटर पर सेकेंड में से जो कि स्पीड ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ ए है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया वेलोसिटी ऑफ बी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है ये? ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में अभी निकाल रहा था, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में निकालने लगूं, राइट, तो अगर मैं लिखूं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए की जगह ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इस केस में आप कहां बैठेंगे? आप बैठेंगे कार ए पे। यू विल हैव टू सिट ऑन कार ए। तो अब आपके लिए कार ए रेस्ट पे हो जाएगा, और अब यहां पे आप लिखेंगे वीपी माइनस वी। समझ आया? तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ आया? तो क्या करना है आपको? सिट ऑन द सेकेंड बॉडी एंड देन ऑब्जर्व द फर्स्ट बॉडी। ये आपका होता है फंडा, ठीक है। तो अब और यहाँ पे चीजें देखिए, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद चलेंगे, ठीक है। मॉडिफाइड इक्वेशंस की बात थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हमने एग्जांपल देखा जिसमें दोनों व्हीकल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें दो व्हीकल्स हमारे अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेट्स से जो कार ए है वो जा रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट, एंड जो कार बी है यहाँ पे वो जा रही है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात करता हूं कि अगर दो व्हीकल्स आपकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो क्या होगा। तो कहां पे ऐसा करते हैं, पहले निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, ठीक है। तो जब आप ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो आप किसके ऊपर बैठेंगे बताओ? आप बैठेंगे बी के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब आपको बी को रेस्ट पे लाना है। यहां पे मैं एक नोट भी बना देता हूं, यू विल सिट ऑन बी। आपको बी में बैठना है। ऑन बी लिखूं या इनसाइड बी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं तो जनरली ऊपर बैठता हूं कार के, तो इसलिए मैं ऑन बी लिखता हूं, ठीक है। तो यू विल सिट ऑन बी, ठीक है। तो आप बी पे बैठ गए तो आपके लिए बी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो बी की वेलोसिटी 0 कैसे करें बताओ? बी जा रहा है लेफ्ट में विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी 0 करना चाहता हूं तो मैं इसको 2 मीटर पर सेकेंड ऐसा करता हूं, उल्टी डायरेक्शन में दे देता हूं, राइट। इसको 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मैंने दे दिया। तो अब देखो, अगर मैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, है ना। और बी की नेट वेलोसिटी कितनी हो गई जब मैंने इसको एक एडिशनल दे दिया राइट में? अब बी की नेट वेलोसिटी हो गई 0, मतलब बी आ गया रेस्ट पे। समझ आया ये आप लोगों को? तो अब ये बी रेस्ट पे हो गया है, तो बी को मैं यहाँ पे रेस्ट पे बना देता हूँ। बी आ गया है रेस्ट पे क्योंकि आप इसके ऊपर जाके खड़े हो गए, ठीक। अब देखो, अगर हमने बी को 2 मीटर पर सेकेंड दिया है टुवर्ड्स राइट, तो ए के साथ चीटिंग तो नहीं करोगे, ए को भी दोगे 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। तो चलो, ए के पास अब दो वेलोसिटीज हैं, देखिए, एक है 5 टुवर्ड्स राइट, एक है 2 टुवर्ड्स राइट, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब जब बी रेस्ट पे है, अगर बी रेस्ट पे होता तो ए की स्पीड कितनी होती? 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स बी, है ना। तो ये कैसे हो गया? ये हमने कर दिया वेलोसिटीज को ऐड किया है क्या?
आप लोगों को अगर लग रहा है कि हमने वेलोसिटीज को ऐड किया है तो गलत लग रहा है, हमने यहाँ पे भी वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट ही किया है। इन दिस केस ऑल्सो, सी व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हम अभी भी यही कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन एज वेलोसिटी वेक्टर है तो आपको साइन तो कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? तो देखिए ये हमारा रिजल्ट कैसे आया यहाँ पे। ये रिजल्ट हमारा आता है देखिए कुछ इस तरीके से, जब आपने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो वेलोसिटी ऑफ ए जो है आपकी वो हो जाएगी +5 मीटर पर सेकेंड, है ना? और वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगी आपकी -2 मीटर पर सेकेंड। अब आप जब निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो आप क्या लिखेंगे? वीए माइनस वीबी, जैसे कि हमने पिछले सीन में देखा था। तो वीए तो आपका है 5, देन माइनस ऑफ वीबी, एंड वीबी आपका है -2। तो ये देखिए कितना आ गया? 7 मीटर पर सेकेंड। यही रीजन है कि जब दो कार्स या जो ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो क्या होता है? हमें लगता है कि वो ज्यादा तेजी से जा रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये हमें लगता है क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जल्दी जल्दी कम होता है। ये समझ आया या नहीं आया? प्लीज जल्दी से मुझे बताएं, ये समझ आया कि नहीं आया? क्या सबको ये? तो हमें ये पता लगा कि रिलेटिव मोशन में अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू निकाल रहे हैं तो आप करेंगे वेलोसिटी ऑफ वन माइनस वेलोसिटी ऑफ टू, ठीक है? और टू विद रिस्पेक्ट टू वन निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वन। आ गया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बार बस स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। अगर मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करूं तो मेरे पास क्या चेंजेस आएंगे? देखिए, एक तो मैं लिख सकता हूं कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यू आई है, मान लो दो बॉडीज की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी वन एंड बॉडी टू, ठीक? यू जो हमारा जो फर्स्ट बॉडी है लेट्स से उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। क्लियर? मान लेते हैं कि बॉडी ए की जो एक्सेलरेशन है वो है a1, ठीक है? दोनों बॉडीज एक्सेलरेट कर रही हैं, ठीक? तो बॉडी ए का जो हमारा एक्सेलरेशन है वो लेट्स से a1 है, ठीक है? मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, बस मैं A1 वेक्टर लिख देता हूं यहाँ पे, फिर ये क्लियर हो जाएगा बस ऐसे ही, ठीक है? तो A का एक्सेलरेशन A1 है, ये जो सेकंड बॉडी है उसका एक्सेलरेशन A2 है, ठीक है? हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बाई x1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड बॉडी बाई x2, एंड लेट्स से उन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज है v1 एंड v2, ठीक है? तो देखिए रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u रिलेटिव से, राइट? और अगर मैं बात करूं a विद रिस्पेक्ट टू b की तो ये हो जाएगा मेरा u1 माइनस u2, ठीक है? अगर मैं फाइनल वेलोसिटी रिलेटिव की बात करूं तो ये हो जाएगा v1 माइनस v2। अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मैं हर जगह वन विद रिस्पेक्ट टू टू की बात कर रहा हूं, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात हो जाएगी तो मेरी ये हो जाएगा a1 माइनस a2, है ना? ये सारी चीजें समझ आई? जिस तरीके से हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली उसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन है, उसी तरीके से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, राइट? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू। सिंपल, क्लियर है ना? इसी तरीके से अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूं जिसको मैं x लिखूं या मैं s से भी डिनोट कर सकता हूं, सो s रिलेटिव विल बी s1 माइनस s2। सिंपल, ठीक है? सो वही रिलेशन हमने यहाँ पे जाके यूज कर लिया है। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी वो थी क्या? v इज इक्वल टू u प्लस at, ये इक्वेशन थी हमारी, है ना? सो अगर आप रिलेटिव मोशन में ये चीजें, ये एक्सप्रेशंस यूज करना चाहते हैं, ये इक्वेशंस यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? सिर्फ v की जगह आप v रिलेटिव यूज करेंगे, u की जगह u रिलेटिव यूज करेंगे, a की जगह a रिलेटिव एंड p एज सच। ये इक्वेशन में आपका थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। समझ आया? इसी तरीके से आप जो भी इक्वेशंस यूज करते हैं, मैं चारों इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, एसेंस फॉर्मूला इंक्लूडेड, राइट? सेकंड इक्वेशन जैसे हमारा रहता था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
ये इक्वेशन थी हमारी, राइट। सो इसमें भी s की जगह क्या आ जाएगा, s की जगह आ जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, है ना। सो ये आ जाएगा आपका s रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव इंटू t प्लस हाफ इंटू a रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से आप बाकी दोनों भी खुद से लिख सकते हैं। समझ गए या नहीं समझे ये मुझे प्लीज बताएं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन में क्या चेंज आएगा। हम इसको पुट करके देखेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम रिलेटिव मोशन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप रिलेटिव मोशन हर कॉन्सेप्ट में लगा सकते हैं, राइट। मोशन का कोई भी अगर हो, जहां पे कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे दो या दो से ज्यादा बॉडीज मूव कर रही हो, आप रिलेटिव मोशन लगाएंगे और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो जनरली हमारे बचपन से पूछे जाते हैं। ट्रेन और पोल प्रॉब्लम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि एक ट्रेन है, वो ट्रेन जा रही है किसी पार्टिकुलर स्पीड से, उसकी लेंथ गिवन है, राइट। और उसको एक पोल को क्रॉस करना है या एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, तो आपको बताना है कि ट्रेन कितनी देर में उस आदमी को या उस पोल को क्रॉस कर जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस, तो पहले आप यहाँ पे देखिए, मान लेता हूँ यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि ट्रेन ऑफ लेंथ 50 मीटर्स, 50 मीटर की ट्रेन है जो कि कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही है। तो पहले तो मैं ट्रेन बना देता हूँ। देखो, ये हमारी ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर्स, है ना। तो ये लेंथ आपके पास है 50 मीटर्स, ठीक। ये इसका लेट्स से ये वाला पोर्शन जो है ये इंजन है, ठीक है। और ये उसका बैक एंड है, तो मैं इसको बी से डिनोट कर रहा हूं, क्लियर। अब यहाँ पे कहीं पे क्या खड़ा है, एक पोल है मान लेते हैं, तो मैं एक पोल ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए, ये हमने यहाँ पे एक पोल ड्रॉ कर दिया, ये आदमी बना देता हूँ, चलो पोल की जगह भाई हमने आदमी बना दिया, ठीक है। चलो, ट्रेन चल रही है विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से ये स्पीड आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको बताना है कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर। तो ब्रिज वाला केस तो हम बाद में देखेंगे, पहले एक पोल वाला देखता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन में मैं ब्रिज को लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा उसमें ब्रिज देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ पोल या किसी एक लड़के को कैसे क्रॉस करना है वो देख लो, ठीक है। सो लेट्स से अभी फिलहाल फर्स्ट सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं जिसमें ये लड़का शांति से प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय इज 0, ठीक है। अब तो बहुत इजी है, देखो ट्रेन को क्रॉस करना है तो क्या होगा, ट्रेन कितना डिस्टेंस आगे चलेगी, यहाँ पे अभी है, तो जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रेन इस लड़के को क्रॉस कर गई, राइट। तो देखिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ट्रेन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इस केस में तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, देखिए स्पीड कांस्टेंट है तो आप सीधा लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। और आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड मान लेते हैं कितनी है, स्पीड थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, डिस्टेंस था इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टी। तो आपको यहां से मिल जाएगा टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकेंड में ये ट्रेन इस लड़के को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, राइट। थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाते हैं, ऐसा करते हैं कि इस केस में ये ब्रिज तो मैं अभी भी यहां से हटा रहा हूं, ब्रिज वाला नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन इस केस में क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ही हटा देता हूं, मैं एक नए पेज पे करता हूं, वरना कुछ लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख के परेशान हो जाएंगे कि क्वेश्चन कुछ और है, सर कुछ और बता रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि ये एक ट्रेन है, राइट, जिसका ये इंजन है और ये उसका बैक वाला पोर्शन है, ठीक। और ये एक लड़का है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो लड़का है वो जा रहा था टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड लेट्स से कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। और जो ये आपकी ट्रेन है वो जा रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और लेंथ ऑफ द ट्रेन भी ले लेते हैं, लेट्स से ये हो गया हमारा 240 मीटर्स का इसका ट्रेन का लेंथ है, बहुत लंबी ट्रेन, कूल। तो अब आपको बताना है कि हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक टू क्रॉस द बॉय,
ठीक है, क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कितनी देर में ट्रेन इस लड़के को क्रॉस कर जाएगी, हाउ मच टाइम ट्रेन विल टेक, आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए, टू क्रॉस द बॉय। चलिए बताइए कैसे करेंगे। तो देखिए, जब भी दो चीजें मूव कर रही हो ना, और आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इजी वे में करना चाहते हैं, तो ऐसा कीजिए, एक चीज को रोक दिया कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप किसको रोक दिए बताएं, आप ट्रेन को रोकना चाहते हैं कि आप इस लड़के को रोकना चाहते हैं, किसी को भी रोक दो। पिछले केस में मैंने ट्रेन को रोका था, चलो इसमें भी दोनों आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से जो मैं मेथड 1 आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या करता हूँ, ऐसा करते हैं कि उसमें मैं ट्रेन को रोक देता हूँ, ठीक है। तो आप ट्रेन को कैसे रोकेंगे बताइए। ट्रेन को रोकने के लिए आपको एक 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड लेफ्ट डायरेक्शन में देनी पड़ेगी, है ना। तो देखिए, ट्रेन की स्पीड अभी ये 10 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं इसको एक 10 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं, तो नेट वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जीरो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन को दिया है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इस लड़के को देना मत भूलना, इसको भी दे दो 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो इसकी वजह से जो सिनेरियो बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि आपकी जो ट्रेन है वो तो आपने रोक दी, ट्रेन रुक गई है, राइट। लेकिन ये जो आपने लड़का बनाया था यहाँ पे, अब इसकी स्पीड कितनी हो गई देखिए, 10 + 2 12 मीटर पर सेकंड, एंड ही विल हैव टू क्रॉस द लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑफ 240 मीटर्स नाउ, है ना। तो अब जब ये लड़का ट्रेन क्रॉस करेगा, क्योंकि देखिए ट्रेन तो रस पे है, जो भी मूव कर रहा है वो सिर्फ ये लड़का ही है, तो ट्रेन कितनी देर में इस लड़के को क्रॉस कर लेगी, इसका हम आंसर ऐसे निकाल सकते हैं अब कि लड़का कितनी देर में ट्रेन क्रॉस कर लेगा, राइट। तो देखिए, लड़के की स्पीड है 12 मीटर पर सेकंड, ये जो लेंथ है ट्रेन का वो है 240 मीटर्स, तो अब आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं, है ना। सो सी, अगर मैं यूज करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ये मैं इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। सो स्पीड इज 12 मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस इज 240 डिवाइडेड बाई टाइम, तो आपके पास जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 20 सेकंड्स का, ठीक है। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते थे कि इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन, आप लड़के को भी रोक सकते थे। देखिए, उसके लिए मैं आपको बस हल्का सा इधर साइड में बना देता हूँ। लेट्स से देखो, ये ट्रेन थी और ये लड़का था, ठीक है। इस केस में आपने लड़के को रोकना है, तो देखो जो आपका बॉय था वो चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, ट्रेन चल रही थी इधर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से, राइट। लड़के को रोकने के लिए आपको 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट में इसको दे देता हूँ, दे दिया। अब देखिए, बॉय रस पे आ जाएगा, लेकिन आपको 2 मीटर पर सेकंड ऊपर भी देना पड़ेगा, इस ट्रेन को चीटिंग नहीं करनी है ना। तो अब देखिए, आपका ये बॉय तो रस पे आ गया, लेकिन ट्रेन मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, ये समझ आया कि नहीं आया। तो अब ये सिचुएशन सिंपल वैसा ही हो गया कि कोई ट्रेन हो जो कि 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही हो और उसको एक खड़े हुए इंसान को क्रॉस करना हो, राइट। इसकी लेंथ है 240, तो यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और आपका काम हो जाएगा, राइट। तो ट्रेन बर्ड क्वेश्चंस में भी कुछ ऐसा ही होता है। ट्रेन बर्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, ट्रेन चल रही होगी, बर्ड चल रही होगी, और आपसे पूछा जाएगा कि कितनी देर में बर्ड ने ट्रेन को क्रॉस कर लिया। मान लेते हैं ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप ऐसे कि ये ट्रेन है, राइट। एक क्वेश्चन बस जल्दी से देख लेंगे, बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने लड़के के साथ किया, वैसे ही आप इसके साथ भी करोगे, राइट। सो ट्रेन की लेंथ है लेट्स से 100 मीटर्स, कूल। और एक चिड़िया है, ये इसके पैरेलल ही मूव कर रही है। मान लो ट्रेन चल रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बहुत ही तेज चलने वाली कोई चिड़िया है 20 मीटर, अरे आप एग्जाम्पल की तरह समझिए, ऐसा मत बोलेगा कि चिड़िया की स्पीड में अगर ज्यादा दे दूं बर्ड की स्पीड, तो आप बोले ये इतनी तेज कौन सी बर्ड उड़ती है, राइट। सो मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो इसको एग्जाम्पल की तरह ही लीजिए, ठीक है। चलो, सो मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये चिड़िया, ये ऐसे उड़ते हुए जा रही है, ठीक है। चिड़िया जनरली हम लोग ऐसे ही बना देते हैं बचपन में। चलो, तो ये बर्ड उड़ते हुए जा रही है इस डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ, लेट्स से कितनी स्पीड दे दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बर्ड की स्पीड मैं दे देता हूँ चलो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब आपको बताना है कि कितनी देर में ये ट्रेन और चिड़िया, अच्छा इस केस में तो चिड़िया क्रॉस ही नहीं कर पाएगी, है ना। इस केस में बताओ चिड़िया ट्रेन को क्रॉस कर पाएगी क्या, ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो इस केस में तो नहीं हो पाएगा, चिड़िया पीछे होती जाएगी। तो ऐसा करता हूँ, इस केस में चिड़िया की स्पीड दे देता हूँ 25 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज जाने वाली चिड़िया है, जो भी है गॉडली है ये, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बताना है कि कितनी देर में ये चिड़िया इस ट्रेन को क्रॉस कर लेगी। तो क्या करे, ट्रेन को रोक देते हैं, ट्रेन को रोक दोगे तो इजी हो जाएगा, है ना। तो ट्रेन को यहाँ पे रोकने के लिए आप क्या करेंगे, देखो 20 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। देखो, ये आप बोलेंगे कि सर आप फॉर्मूला तो यूज नहीं कर रहे, आपने फॉर्मूला पढ़ाया रिलेटिव मोशन का, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ही यूज हो रहा है, आपको पता है कैसे। देखो, मैं क्या करूंगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन,
है ना, जो कि होगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड है 25 माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी थी 20, तो ये आ गया आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना चलना है इन दोनों को, रिलेटिवली क्रॉस करने के लिए अगर बर्ड ट्रेन को क्रॉस करना चाहती है तो रिलेटिव डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा 100 मीटर का, राइट। तो आप टाइम निकाल सकते हैं, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है कि नहीं। लेकिन वो तो आप फॉर्मूलाज पुट कर लेंगे, इतना तो मैं समझ गया कि आप फॉर्मूला पुट करने में माहिर हैं, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, ट्रेन को रोक दिया बाय गिविंग इट अ बैकवर्ड स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऑब्वियसली बर्ड को भी देंगे एक 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेन तो आ गई रेस्ट पे, लेकिन बर्ड की जो नेट वेलोसिटी है वो बची 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। समझ आया आप लोगों को। तो देखो ट्रेन रुकी हुई है और बर्ड मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी देर में 100 मीटर कवर कर जाएगी, या कितनी देर में ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। आप सिंपली वही करेंगे, स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो टाइम आपके पास आ जाएगा 100/5 20 सेकेंड्स का, राइट। और यहाँ पे भी देखो वही आएगा 100/5 20 सेकेंड्स। तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कीजिए, चाहे आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो या आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कीजिए जिसमें आप किसी को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी देके रोक देते हैं, किसी एक को रोक दो, है ना। और एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले प्रॉब्लम्स की एक बात कर लेते हैं आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी एग्जांपल्स देखेंगे। रिलेटिव मोशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम ऐसा करते हैं 2 दिन में, एक दिन न्यूमेरिकल्स भी ले लेते हैं रिलेटिव मोशन पे, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, ठीक है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स देखिए, तो ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है, ये हो गया इसका इंजन और ये हो गया इसका बैक वाला बैक एंड, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहां से, कौन सा प्लेटफॉर्म बनाना है, दिल्ली स्टेशन बना देता हूं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने बना दिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है। मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ है L1 और प्लेटफॉर्म की लेंथ है L2, और ट्रेन की वेलोसिटी ले लेते हैं लेट्स से V1। ये तो सिंपल है, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे होगा, राइट। आपसे पूछा गया है कि ट्रेन कितनी देर में इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लेगी, राइट। तो देखो ट्रेन को कब बोलेंगे हम कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया, जब ट्रेन की पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, देखिए अभी तो इंजन यहाँ पे है, जब ट्रेन का बैक पोर्शन भी इसको क्रॉस कर जाएगा इस प्लेटफॉर्म को, तब आप बोलेंगे ना कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर दिया। ये सिचुएशन जो आपको दिख रही होगी, तो देखो ट्रेन की इंजन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक का, राइट। तो ये डिस्टेंस तो L2 है यहां से लेके यहां तक, और ये डिस्टेंस कितना है देखो, इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो इसका मतलब ट्रेन ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है L1 प्लस L2। समझ आया ये आप लोगों को। तो अगर आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करनी है तो ट्रेन को कितने डिस्टेंस चलनी पड़ती है, डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये यहां पे मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस मूव, है ना, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है भैया, समझ आया सबको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, टाइम निकालना है, तो अब आप सिंपली यूज कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप सिंपली लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह आप लिख देंगे L1 प्लस L2, क्योंकि ये ही आपका है डिस्टेंस जो कि ट्रेन को चलना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टाइम लेट्स से T, है ना। तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म वाला तो आप समझ गए। अब देखते हैं ट्रेन ट्रेन प्रॉब्लम्स, हालांकि टाइम खत्म हो गया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं ट्रेन ट्रेन प्रॉब्लम्स। ये मैं होमवर्क देता हूं आप लोगों को,
जिससे आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दे सकें और नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा इसको अच्छे से, राइट। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रेन ए है, राइट, ये उसका एंड पॉइंट है और ट्रेन ए चल रही है v1 स्पीड से, इसकी लेंथ मान लेता हूं कि L1 है, राइट। एंड दूसरी ट्रेन आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, लेट्स से, हालांकि सेम डायरेक्शन में भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी की सिनेरियो में जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो ट्रेन जो है वो दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, अपोजिट चल रही है ना। तो ये हमारी ट्रेन बी है, ये उसका इंजन है, ये उसका एंड पॉइंट है, वो इस डायरेक्शन में चले जा रही है, लेट्स से विद द स्पीड v2 एंड इसकी लेंथ थी L2। तो अब आपको बताना है, यू विल हैव टू टेल, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के होमवर्क छोड़ देता हूँ आज आपके लिए, कमेंट सेक्शन में देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। यू हैव टू टेल, फाइंड द टाइम टेकन बाई, फाइंड द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, फॉर द ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर, ट्रेन्स एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करके चली जाएगी। समझ गए क्वेश्चन, समझ गए आप। आपको आंसर देना होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली v1 v2 L1 एंड L2, इन सारे टर्म्स के साथ आप अपना आंसर देंगे। तो वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अगर आपको ये सारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, सब समझ आ रहा है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट, लाइक कीजिए, जो भी डाउट है वो कमेंट कीजिए। तो आप प्लीज बाद में जब भी वीडियो देखें और कोई डाउट आए तो आप स्टिल वहां पे पब्लिक कमेंट कीजिए, जिससे मैं खुद रिप्लाई वहां पे आपके डाउट तक कर सकूं, ठीक है। डोंट वरी, बी विथ मी, मैं हूं शिवम पटेल। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑन रिलेटिव मोशन। यस, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें जैसे क्वेश्चन दिया रहता है कि भाई एक चोर भाग रहा है, राइट, चोर के पीछे पुलिस भी भाग रही है, चोर की वेलोसिटी दी हुई है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो पुलिस का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड देन क्वेश्चन पूछता है कि कितनी देर में चोर पुलिस को पकड़ लेगा, अरे उल्टा बोल दिया, कितनी देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ये देखेंगे, और नॉर्मल मेथडोलॉजी से करेंगे, जब आप नॉर्मल मेथड आप लगाएंगे बिना रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे और खुद आप जान जाएंगे कि कैसे रिलेटिव मोशन यूज करके चीजें आसान हो जाती है। फिर आपको याद है हमने क्वेश्चन किया था कि एक बिल्डिंग थी जिसमें नीचे से एक बॉल ऊपर फेंक रहे थे और ऊपर से एक बॉल नीचे ड्रॉप कर रहे थे, और पूछा गया था कि कितनी देर में कहाँ पे बॉल्स एक दूसरे से टकराएंगी, राइट। तो वो क्वेश्चन देखिए हमने जो किया था, तो हमने थोड़ा लंबा मेथड यूज किया था, हमें दो एक्सप्रेशंस लिखने पड़े थे, दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था कंबाइन करके, तब आंसर आया था। तो अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से आप एक चुटकी में क्वेश्चन देखते ही आंसर बता देंगे, तो कितना मजा आएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं, सो प्लीज बी विद अस, नेक्स्ट क्लास में मिलिए, वेटिंग फॉर यू, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, कीप कमेंटिंग, ओके, जो भी डाउट हो कमेंट।